हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ना केवल लोगों के साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है, बल्कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ भी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है और उनके विचार, उनके इमोशन और उनकी एनर्जी भी आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो इन कॉर्ड्स को भी डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। किन की बात कर रही हूँ मैं? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी का नाम दिखाई दे रहा है, कोई आपका एक्स रिलेशनशिप या आपका कोई एक्स हस्बैंड या कोई पार्टनर जिनके साथ आप कभी थे, अब आप अलग हो चुके हो, आपके रास्ते बदल चुके हैं, बट स्टिल आपको उनका नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो कनेक्टेड है। वहाँ पर वो इंसान विचार कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी पिकअप हो रही है, यानी कि इतनी दूर से आज भी एनर्जी जो है कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये एनर्जी की जो कॉर्ड्स आ रही है, यहाँ से उनके इमोशंस फ्लो करेंगे। तो इन कॉर्ड्स का कटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कॉर्ड्स नहीं कटी तो आपको बहुत हैवी फील हो सकता है, या उनके जैसे थॉट्स आपके ऊपर भी वो थॉट्स हावी हो सकते हैं। पर आज जो मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपनी दादी से बहुत प्यार था, या आपको अपने दादाजी से बहुत प्यार था, या आपको अपनी माँ से, पिताजी से, या अपने बच्चे से, अपने पार्टनर से बहुत प्यार था और सम रीज़न वो इस दुनिया से चले गए। अब आप बैठ के हर वक्त उनके बारे में सोच रहे हो। वो समय जो आपका उनके साथ बहुत प्यार में बीता, उसको सोच सोच के आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, रात को सोते वक्त याद कर रहे हो, सुबह उठते वक्त याद कर रहे हो, और हर वक्त आप रोए जा रहे हो। तो अगर आप इतना तड़पोगे और इतना रोओगे उन्हें सोच सोच के, तो वो आत्मा मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे अपनी जर्नी में, अपनी सोल की जो उसकी यात्रा है आगे बढ़ने की, वो नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसको वो एनर्जी पिकअप होगी। ठीक है। और इतना क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो उनके साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाएगी। अब क्या होगा, जो चीज़ें उनको पसंद थी, जिन चीज़ों को लेके वो इमोशनल होते थे, आप देखोगे कि वैसे ही आपके साथ हो रहा है, वैसे ही इमोशनल आप हो रहे हो। जो चीज़ें उन्हें पसंद थी वही चीज़ें आपको पसंद आने लगेंगी। जो चीज़ें वो करते थे वही चीज़ें आप भी करोगे। तो ये क्या हो गया, आपके ऊपर सामने वाले की, जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है, उसके इमोशंस हावी हो रहे हैं। समझ रहे हो? यानी कि क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जैसी चीज़ें हावी हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। तो इन कॉर्ड्स को इतना नहीं कनेक्ट होने देना चाहिए, इनको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, और आपको उस आत्मा को या उसको मतलब मुक्ति मोक्ष के लिए आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है। बहुत डीप लेवल पे कई बार ये जुड़ी हुई होती है, और किसी थेरेपिस्ट की मदद से ही ये डिस्कनेक्ट हो पाती है। मेरे केस में भी सेम, मेरे फादर के साथ मेरी इतनी ज़्यादा डीप कनेक्टेड थी ये कॉर्ड्स। उनके जाने के बाद मैं थोड़े सोल शॉक में चली गई थी, और हर वक्त मैं उनके बारे में सोचती रहती थी। हर वक्त हर अच्छे कार्य में उनके बारे में सोचना सोचना सोचना। हुआ क्या, जब भी उनके नाम के लोग मेरे लाइफ में आते थे, तो मैं अजीब मतलब इमोशनल होने लग जाती थी। या जैसी गज़लें वो पसंद करते थे, वैसी गज़लें सुन के 3-3 4-4 घंटे रोया करती थी। वो मतलब जैसा वो बिहेव करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव मैंने देखा कि मैं करने लग गई थी। तो हुआ क्या था, उनके साथ जो एनर्जी की डीप कॉर्ड्स जुड़ गई थी, उसकी वजह से मैं उनके जैसे मतलब उनके जैसा व्यवहार ही मेरे अंदर आ गया था। वो बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उसी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग गई थी। अभी भी हूँ, ऑथेंटिक सेल्फ भी मेरा स्पिरिचुअल ही है। लेकिन अभी इस साल ही मेरे को मेरी थेरेपिस्ट, जो मेरी गुरु भी है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे अपने पिता के साथ जो है एनर्जी जो है जुड़ी हुई हैं, तो तुम उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही, उनको आगे जाने दो। तो फिर उसमें उन्होंने मेरे को क्या किया था, वो सीन जिस दिन मेरे पिता एक्सपायर हुए थे, 22 तारीख को, 22 मार्च के दिन, तो वो दिन दोबारा उन्होंने मुझे सबकॉन्शियस हीलिंग जो थेरेपी थी उसमें मुझे दिखाया, और मैंने वो सीन को देखा जब मेरे पिता एक्सपायर हुए। और फिर जो बचा हुआ जो इमोशंस थे, जो उस दिन निकले ही नहीं, उन इमोशंस को उन्होंने बोला कि आज रिलीज़ करो। आधा पौना घंटा लगा मुझे, रोती रही वो सीन देख के। उस दिन नहीं रोना आया था मुझे, उस दिन तो मैं सोल शॉक में चली गई थी। लेकिन अब जो है थेरेपिस्ट ने सालों बाद 2008 के बाद 2021 में, इतने सालों के बाद, वो पूरे इमोशंस को रिलीज़ कराया और एनर्जी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कराया, और मुझे बोला कि इनको आगे बढ़ने दो, इनको ऐसे रोक के मत रखो, इनको आगे बढ़ने दो। तो वो पूरा एक पूरा प्रोसीजर उन्होंने कराया, और उसके बाद से मैंने देखा कि अब मेरे ऊपर मेरे पिता के जो इमोशंस हैं वो हावी नहीं हो रहे। पहले मेरे को गज़लें सुनने का मन करता था, या जैसी चीज़ें वो करते थे, लिखते थे, वैसे ही सेम टू सेम मैं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक डीप कॉर्ड जुड़ गई थी।
ठीक है। तो जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुके हैं प्रियजन, उनको ऐसे सोच सोच के उनको नहीं रोकना चाहिए, उससे वो रुक जाते हैं और ये रुकना खतरनाक है एक्चुअली में। तो आपके भी अगर कोई प्रियजन अगर इस दुनिया से जा चुके हैं तो अब बस आपने एक ही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, आप इन्हें मुक्ति मोक्ष के लिए आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप उनसे प्रार्थना करें कि आप यहाँ ना रुकें, अब आप आगे बढ़ें और समय समय पर दान दक्षिणा करें और उस दान दक्षिणा का पुण्य जो है उन्हें समर्पित करें। परंतु उनके बारे में सोच सोच के उनको बार बार ना पुकारें, इससे उनकी यात्रा में विघ्न होता है। ठीक है, और उनके साथ एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती हैं, फिर उनके इमोशन, उनकी इच्छाएं, जो भी उनका चीज़ें थी वो आपके ऊपर भी हावी होती हैं। तो ये वीडियो के थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश करी है, ना केवल जीवित लोगों के साथ एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, इवन मृत लोगों के साथ जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो आपके बहुत प्रियजन थे, अगर आप लगातार उनके बारे में सोचते हो तो उनके साथ भी एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती है। और होता क्या है कि उनके इमोशन, उनकी इच्छाएँ, उनके तरीके आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, आप उन्हीं के जैसे बिहेव करने लगते हो। ठीक है, सो ये वीडियो के थ्रू मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी। अगर आप में से ऐसा कोई कर रहा है तो ऐसा ना करे, क्योंकि ये आपको तकलीफ़ देगा। ठीक है, और अगर आपकी कॉर्ड ऐसी जुड़ी हुई है किसी मृत व्यक्ति के साथ, कोई प्रियजन के साथ जो जा चुके हैं, तो किसी थेरेपिस्ट या हीलर की मदद से आप उन एनर्जी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और उनको आगे के लिए आप बोल सकते हैं कि मुक्ति मोक्ष के लिए आगे बढ़ें और ख़ुद को भी रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस यही था मेरा वीडियो आज का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।